का साथ हो, हाथों में प्रेमी का हाथ हो, तो हाले दिल पूछे ही मत। दिल कुलांचे मारते हुए पूरी दुनिया की दूरी चंद पलों में तय कर लेना चाहता है। भागती दौड़ती जिंदगी में दुनिया की निगाहों से बचकर प्यार के चंद लम्हे हर प्रेमी चुरा लेना चाहता है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। हर प्रेमी जोड़े की धड़कन मिलने के लिए बेताब होती है, लेकिन उसे तलाश होती है उस जगह की जहां वो हो और सिर्फ वो हो। प्यार करने वाले भी कम नहीं है, कभी समुद्र तट पर तो कभी वादियों में बचा बचा कर प्यार कर ही लेते हैं। लेकिन कई प्रेमियों का अंदाज निराला है, क्योंकि वो करते हैं रोमांस इन अ मेट्रो। तो आखिर रोमांस इन अ मेट्रो की पूरी तस्वीर क्या है, इसी से आपको रूबरू कराने के लिए हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बड़े शहरों में प्यार करने की जगह तलाश करते करते यूथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन का रुख कर रहे हैं, खासकर रात के वक्त या फिर कुछ ऐसे रूट्स पर जिन पर आवाजाही कम होती है। वहां कई जोड़े एक दूसरे से प्यार का इजहार करते देखे जा सकते हैं। दरअसल प्यार का ये कोना इन लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जान पड़ता है। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूं ही नजर न कर तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नजर न कर तेरी चोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया। उम्र की एक ऐसी दहलीज जहां प्यार के लिए कुछ भी करने के जज्बात दिल में हलचल पैदा करते रहते हैं। रफ्तार शोरोगुल के बीच रोमांस के लिए जगह बनाने की हर दिल की ख्वाहिश होती है और अपनी इन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए प्रेमी जोड़े एक अदद जगह की तलाश करते हैं। भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में प्रेमी जोड़े की तलाश होती है एक प्यार का कोना। जाहिर है बातचीत तो फोन से हो ही जाती है, लेकिन मिलना, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बैठना प्रेमी दिल चाहता है। बढ़ती भीड़ ने जगहें कम कर दी, बढ़ते अपराध ने दिल में डर पैदा कर दिया। लिहाजा वो जगह ढूंढी गई जहां सुकून हो, किसी का डर ना हो और प्यार का मौका भी मिल जाए। अपनी प्राइवेसी मिलती होगी, मेट्रो के अंदर एसी है, वो अपने अपने स्टॉप पे इजीली उतर सकते हैं। मेट्रो में मिल लो एंड अपने अपने घर उतर जाओ। आई गेस वही रीजन होगा। मेट्रो में इतनी पुलिस चेकिंग तो होती नहीं है, बस मतलब एंट्रेंस पे ही होती है, अंदर क्या कर रहे हो कुछ पता भी नहीं चलता। तो आई गेस उनको अपनी प्राइवेसी मिलती होगी, कन्वीनियंटली अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं बस मेट्रो में मिल के। आई गेस वो हो सकता है रीजन। मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो ट्रेनों में इस तरह की तस्वीरें आम होने के पीछे कुछ युवा ये तर्क देना नहीं भूलते। तो शायद प्राइवेसी में जाके पार्क में तो फिर पुलिस वगैरह आते हैं तो उन्हें डंडे वंडे मार के से हटा देते हैं। मेट्रो में तो साथ पे आ सकते कब उस बैठ जाते, तो शायद इस वजह से करते हो। मतलब एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें लीगली नहीं कर सकते। और वैसे इंडिया में थोड़ा बहुत लीगल नहीं है, और स्टूडेंट्स को डर भी लगता है कि पेरेंट्स फ्रेंड्स ना पकड़ लें, तो थोड़ा सा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी पब्लिक प्लेस पर इस तरह की किसी भी हरकत पर अपनी नाराजगी जताते हैं। लोग तो कहीं भी कुछ भी करते हैं, जिन्होंने करना है दिल फाइन प्लेसेस। उनको मेट्रो क्या पब्लिक रोड दे देंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं और बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। दिल्ली कैंपस लोग कहते हैं नॉर्थ कैंपस बहुत सेफ है, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है, खुलेआम सड़कों पे होता है। पुलिस वहाँ चौक पे खड़ी होती है, यहाँ पीछे हो रहा होता है। उस पर आई डोंट थिंक सो कितना भी कुछ कर लो आप, कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस वालों को भी यू गिव 100 रुपीज़, देर भी लाइक ठीक है जाओ करो को जो करना है। तो उस पर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही उस पर कुछ हो सकता है। ये मेट्रो में भी हो सकता है, ये ATMs में होता है।
चलती ट्रेन में मुलाकात हो, बात हो, आंखें चार हों, प्रेमी बार बार मिलें, लेकिन दिल्ली मेट्रो में प्यार और इसके सही या गलत होने को लेकर बड़ी बहस जरूर शुरू हो गई है। मेट्रो के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग पोर्न वेबसाइट पर जाने की घटना भले ही छोटी लगे, लेकिन इससे कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मेट्रो के कोचेज में कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से रिकॉर्डिंग चोरी हुई है उससे सवाल खड़ा हो गया है, क्या डीएमआरसी के कैमरे आपकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं? और फिर आगे क्या इस तरह की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग डीएमआरसी रोक पाएगा? प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा खन्ना जो एक मनोचिकित्सक हैं, शीबा आलम फहमी जो एक समाजशास्त्री हैं, और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 16 की अभिनेत्री वामिका गाबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वामिका, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आप सबसे कम उम्र पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, फिल्म 16 में आपने काम किया है। ये 16 साल की जो बाली उम्र है उसे सलाम क्यों कहा जाता है, ऐसा आपको क्या समझ में आया? 16 उम्र की उम्र को बाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक उम्र होती है जिसमें आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इसीलिए बाली उम्र कहा जाता है, जो कि हमारी फिल्म में शायद अब कहते हैं कि साली उम्र हो गई है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, थ्रू इंटरनेट, थ्रू मीडिया, तो इसीलिए। शीबा, जरा समझाएंगे आप दर्शकों को कि ये रोमांस इन अ मेट्रो की जो तस्वीर देखने के लिए मिल रही है उसमें सिर्फ ये लड़कपन का ही जोश है जो सामने निकल कर आ रहा है, या फिर हर उम्र के लोग हैं जो कोने तलाश रहे हैं? सवाल ये है कि समाज जिस तरह के दौर से गुजर रहा है उसके लिए वो अपनी मान्यताओं को तो बदलने को तैयार नहीं है, जबकि लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। लोग बाहर निकले हैं, महिलाएं बाहर निकली हैं, लड़कियां निकली हैं, हर उम्र की महिलाएं बाहर निकली हैं, लोगों से मिलना जुलना बढ़ा है, और समाज इसके लिए तैयार नहीं है कि जब मिलना जुलना होगा तो दो लोगों के बीच में संबंध भी होंगे, और उनको क्रिमिनलाइज करना किस हद तक ठीक है ये भी समाज को भी तय करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मेट्रो का जो मामला है इसमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, और ये जो फुटेज बाहर निकला है इसमें जो भी इंचार्ज था सिक्योरिटी का और जो सर्वेलेंस का इंचार्ज था, बिल्कुल उन तमाम पहलुओं पर हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है महानगरों में, इस पर हम जरा चर्चा को अपने केंद्रित रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा भी इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर निशा, जो बात शीबा यहाँ पर कह रही थी, क्या आज के दौर में जिस तरीके का खुलापन है उसे देखते हुए जो फिजिकल नीड्स हैं आज के यूथ की, उसमें भी तब्दीली आई है? क्योंकि समाज पहले भी ऐसा ही था, लेकिन पहले इस तरीके की लोगों को हरकतें करते हुए देखा नहीं जाता था इस तरह से खुलेआम। एक्चुअली समाज बदला है, साथ साथ में देखते हैं, कहते हैं कि अगर शिक्षा है वो घर से मिलती है, जिसे हम संस्कार या मॉरल और वैल्यूज कहते हैं। समाज चेंज हो रहा है, मैं उस चीज़ को मानती हूँ, बट जो हमें एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन जो है वो हमें घर से मिलती है। तो ये प्राइमरी नीड की बात है, वांट की, जो हमें घर से मिलती है वही हमें सिखाया जाता है अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। आई वुड से आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स, आप अपने सेक्स पर उसे किस जगह पर करना है वो एक, कुछ चीजें हैं जो इंडिया में रहकर मैं कहती हूँ, हम देश की बात करते तो यहाँ हमेशा बोला जाता है कुछ चीजें पर्दे के पीछे हैं, तो एटलीस्ट मैं ये नहीं कहती हूँ आप अपने प्यार का इजहार करिए, पर एक लिमिट में करिए। कहाँ पर हैं आप, किस जगह पर हैं, पब्लिक प्लेसेस को आप यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक सो अगर जैसे मैंने आप ही की इस न्यूज के तहत पता है कि एमएमएस बने हैं, वो फिर साइट्स पर गए हैं, तो बच्चे भी इस चीज को अवेयर नहीं है कि इन चीजों क्या मिसयूज हो रहा है, या वो आपके पास वामिका हमारे साथ हैं। वामिका, एक 70 के दशक की फिल्म का गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, बहुत पुरानी फिल्म, बहुत पुराना गाना, लेकिन क्या आज का युवा जो है वो इस गाने की जो अगली लाइन थी कि इस दुनिया से हम नहीं डरेंगे, तो क्या आज का युवा वो इस दुनिया के खिलाफ बगावत का बिगुल बना रहा है, या फिर एक तरीके से अपने लिए एक निजी स्पेस ढूंढने की तलाश में? वो आप क्या सोचती हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर दो लोगों में प्यार है तो ये जो प्यार के मोमेंट्स होती हैं, ये जो जब आप प्यार कर रहे होते एक दूसरे को, तो वो बहुत ही एक पर्सनल चीज होती है। आई गेस इस चीज को पब्लिक करना मुझे लगता है कि अपने ही प्यार को डिसरिस्पेक्ट देने वाली बात होती है। आई बिलीव इन दैट। प्यार एक वैसी चीज है जो आपको आई गेस सिर्फ दो लोगों में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जब आप पब्लिकली ऐसा कुछ करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने खुद के प्यार की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं, एंड उसी से आपका जो पार्टनर होता है उसकी भी डिसरिस्पेक्ट होती है।
That's what I feel. बिल्कुल, तो ये वामिका का नजरिया बहुत ही क्लियर है वो अपने नजरिए में, लेकिन अब सवाल ये कि क्या आज के युवा के लिए जो प्यार की परिभाषा है वो भी क्या बदल गई है? इस दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, दिखाएंगे आपको पूरी तस्वीर रोमांस इन अ मेट्रो की। रोमांस इन अ मेट्रो की हकीकत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। समाज में खुलापन हमेशा से बहस का एक मुद्दा रहा है। बहुत से लोग भारत पर बढ़ते वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव की बात जोर शोर से उठाते रहे, लेकिन कई जानकार इससे सहमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मनोचिकित्सक युवाओं में सार्वजनिक तौर पर प्रेम का एक तरीके से जो अभिव्यक्ति की जाती है उसे मनोरोग से भी जोड़कर देखते हैं। भारतीय ट्रेडिशन और कल्चर में सेक्स और रोमांस की एक अहम जगह रही है। प्रसिद्ध मंदिरों की दीवारों पर प्यार से जुड़ी तमाम तस्वीरें उकेरी गईं। रोमांस शब्द की उत्पत्ति भले ही विदेशों में हुई हो, लेकिन पूरे विश्व को इसके मायने और महत्व से भारत ने ही परिचित करवाया। मंदिरों में भी सेक्सुअल यूनियन को और सेक्सुअल यूनियन के तरह तरह के प्रकारों को सेलिब्रेट किया है। उसमें हम ये कहने लगे कि ये तो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। मुझे लगता है ये थोड़ी दकियानूसी बात है। रोमांस हमारे जीवन का एक अहम अंग है, लेकिन भारतीय समाज में प्रेम की अभिव्यक्ति या कह लें प्रदर्शन एक बेहद डिसेंट या मर्यादा के साथ रखने की परंपरा रही है। लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रेम करने, सेक्सुअल एक्ट करने को मनोचिकित्सक एक तरह का मनोविकार बताते हैं। एग्जिबिशनिज्म जिसे हम कहते हैं, दूसरों के आगे कहीं ना कहीं पार्शियल न्यूडिटी या कंप्लीट न्यूडिटी करके दिखाना, ये चीज़ से इंजॉय करना और फिर जब लोग देखते हैं तो उस चीज़ का भी और लुत्फ उठाना, तो ये भी एक प्रकार की मानसिकता को झलकाता है जो व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई मानसिकता हो सकती है। और एग्जिबिशनिज्म एक नोन प्रॉब्लम है, एक नोन इशू है जो कुछ लोगों में पाया जाता है। समाज में हुए इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, ये भी हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। तो लोग आए दिन ये फिल्मों में ये देखते हैं प्रेम प्रसंग, तो जाहिर है अगर देखते हैं जो रोमांस देखते हैं शाहरुख खान का करीना कपूर के साथ, तो कुछ तो अच्छा लगता होगा, तभी देखते होंगे। बूढ़े बच्चे जवान सब देख रहे हैं, रूढ़िवादी और मॉडर्न सब देख रहे हैं। मनोचिकित्सक प्रेमी जोड़ों को उनके सामाजिक दायित्व का एहसास दिलाना भी नहीं भूलते। यदि आप इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले करते हैं, आप कुछ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट भी कर सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में। कुछ छोटे बच्चे आपको यदि इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में देखते हैं तो उनके मानसिकता पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जरूर रखना है। राइट्स कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी तरफ भी रखनी है और समाज के प्रति भी रखनी है। प्रकृति में जन्मा कोई भी जीव बगैर प्यार के नहीं रह सकता, लेकिन इंसान को दिमाग रूपी नेमत मिली है जिससे उसे तय करना है कि उसे कौन सी चीज कब, कहां और कैसे करनी चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर प्यार के इजहार ने एक नई बहस को जन्म दिया है। ये बहस का मुद्दा भी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर प्यार का इजहार करने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। श्वेता गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशा खन्ना, डॉक्टर शीबा असलम फहमी और साथ ही फिल्म 16 की अभिनेत्री वामिका गाबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वामिका, आज के युवा के लिए प्यार की परिभाषा है क्या? मैं जहाँ तक अपनी फिल्म की बात करूंगी, 16 ईयर ओल्ड जिनको लगता है कि उन्हें पता है कि प्यार क्या है, लेकिन एक्चुअली में पता नहीं है प्यार है क्या। आई गेस प्यार एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है जो आपको टाइम के साथ ही पता चलती है कि जब आप आपको जब एक टाइम के बाद पता चलता है कि हाँ यार ये प्यार था। नहीं तो मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादातर इनफैक्चुएशन ज़्यादा है। और क्या आज के युवाओं के लिए प्यार की शुरुआत में फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है?
जरूरी, मतलब मैं जैसी हूँ जरूरी नहीं है, बट ऐसा हो रहा है आजकल। आई गेस फिजिकल होना पहले होता था कि पहले प्यार होता था बाद में फिजिकल हुआ जाता था, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि जनरेशन ऐसी हो गई है कि फिजिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपने हमारी फिल्म में भी हमारा है कि जो 16 ईयर ओल्ड है जी, महक प्ले कर रही है निधि का रोल, उसमें कितना पीयर प्रेशर होता है कि उसका बॉयफ्रेंड का, उसके फ्रेंड्स का, कि यू नो हम कितने टाइम से एक दूसरे को सो कॉल प्यार करते हैं। बहुत अहम बात यहाँ पर जिसकी तरफ वामिका इशारा कर रही है, शिवा, फिजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल के युवाओं के जो रिश्ते हैं। ऐसे में क्या माना जाए, ये जो सार्वजनिक तौर पर हमें बहुत ज्यादा इंटीमेसी की हालत में लोग नजर आते हैं, क्या हम अपने युवाओं को वो निजी स्पेस नहीं दे पा रहे, वो प्राइवेट स्पेसेस की कमी? 100 साल हम सिनेमा के मना रहे हैं। इन 100 सालों में हम लगातार अपने समाज को ट्रेन कर रहे थे कि आप करिए करिए करिए, अब वो कर रहे हैं तो ऐतराज है। तो देखिए, समझने की बात यह है कि आपका पूरा एंटरटेनमेंट मीडिया सिर्फ फिजिकल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन पे ही टिका हुआ है। आप ये हटा दीजिए, आपका सिनेमा धड़ाम हो जाता है, आपका एंटरटेनमेंट धड़ाम हो जाएगा। सारी दुनिया में और मसलों पर फिल्में बनती हैं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मसले पर फिल्म बनती है। मतलब ये बड़ा बाजारवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बाजार के अलावा देखिए सीधे सीधे आप ढूंढ नहीं सकते। लेकिन निशा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर निशा, आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसे बीमारी भी कहा जा सकता है? देखिए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से मैं एतराज नहीं करती हूँ, बट वो एक लिमिट्स में, वो सीमा हमें तय करना है, और वो सीमा कितनी होनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर, कई बार मेरे पास क्लिनिक में केसेस आते हैं जिसमें माँ बाप कभी अपने बच्चों के सामने प्यार भी नहीं करते, वो दूरी बनाए रखते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चों का होता है कि पेरेंट्स जो है वो रूम के अंदर जाके जो करते हैं वो बाहर प्यार नहीं दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, पेरेंट्स को टाइम नहीं लगता है बच्चों के साथ, तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं पीडीए में, जैसे अगर बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास बहुत कम है, तो वक्त के साथ साथ समाज बदल रहा है। जितनी जल्दी समाज इस सच्चाई का सामना कर ले उतना ही बेहतर सबके लिए। और सबसे अहम बात ये कि मर्यादाओं का ख्याल रखें आप, क्योंकि जहां मर्यादा लांघी वहीं से कहीं ना कहीं मुश्किल सभी के लिए खड़ी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं जी मीडिया पर कुछ और खबरों के साथ।